एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टीटू का चीकू। मैं हूँ आप सभी के साथ आपका चीकू और ये रहे टीटू जी। हेलो गाइस। और ये रहा मेरा मंकू। और हमारे घर पे कुछ नहीं, सिर्फ एक ख़ास मेहमान आए हुए हैं जिनसे मैं आप सभी को मिलवाता हूँ। आपने पहले भी देखा होगा। इधर आइए थोड़ा सा, अर्जुन जी। हेलो तो गाइस। ये हैं हमारे परम मित्र, हमारे स्कूल और कॉलेज के अर्जुन। और इन्हें आप सभी ने पहले एक ब्लॉग में देखा होगा ना, पहले भी एक ब्लॉग में। तो ये लास्ट डाला छठ का ब्लॉग था, ये तब आए हुए थे। तो उस टाइम पे ये थे, तो उस टाइम ब्लॉग में दिखे थे। अभी इनसे थोड़ा डिटेल में इंट्रोडक्शन करवाना है, तो वो तो अभी हम करवा नहीं पाए हैं। और ये जो है आज सुबह सुबह आए हैं हमारे यहाँ। और ये आए हैं तो किसी ख़ास वजह से, वो ख़ास वजह आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस, हम जो है निकलने वाले हैं कल श्री अमरनाथ जी के लिए। और हमने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की हुई थी, काफ़ी दिनों पहले की है, वो लगभग 2 से ढाई महीने पहले की। तो पहले आप सभी वो क्लिप देख लीजिए, फिर मैं उसके बारे में आप सभी को बताता हूँ। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं नोएडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में श्री अमरनाथ जी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और टीटू जी ये देखिए अभी लाइन में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों का बीपी का चेकअप होना बाकी है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में हम लोग दिखा चुके हैं। तो टीटू जी लाइन में लगे हुए हैं, मैं अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। जब नंबर आएगा तो मैं अभी जाके लाइन में खड़ा हो जाऊँगा। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। हम इस समय हैं हॉस्पिटल के अंदर और आज बिल्कुल है। और हम अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए थे। हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह सारा कुछ तो हो चुका है। अभी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बाकी रह गया है, जो कि थोड़ी देर बाद मिलेगा। तो अभी हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं कि कब तक मिलेगा, कब तक नहीं। और इसका पूरा डिटेल मैं आपको घर पे दूँगा, थोड़ा शांति माहौल में क्या प्रोसेस है, कैसे क्या क्या अप्लाई करना पड़ता है। तो आगे मैं आप सभी को सारी डिटेल बताता हूँ। अभी आपने क्लिप देखा हॉस्पिटल का, तो अभी मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ है, कैसे क्या है। तो जो श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है, मतलब 14,000 फीट की ऊंचाई पे। वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की थोड़ी सी कमी होती है। और इस यात्रा को करने के लिए लिमिट होती है। स्टार्टिंग क्या एज है? 13 साल में, 13 साल से 70 तो अमरनाथ जी यात्रा हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के लिए मतलब नहीं है। 4 वीक से ऊपर जो है प्रेग्नेंट लेडीज़, और 13 से 70 साल की एज के लोग ही इस यात्रा को कर सकते हैं। ना उसके नीचे के बच्चों को, ना उससे ऊपर के बुजुर्गों को इस यात्रा को करने की परमिशन नहीं मिलती है। और जो 4 वीक से ऊपर लेडीज़ होती हैं प्रेग्नेंट, उनको भी इस यात्रा की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये यात्रा बहुत ही लंबी होती है और हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी कमी होती है। और यहाँ पे जाने के लिए पहले आपका जो है हेल्थ चेकअप होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो इशू होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से। आपको मैं पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। अमरनाथ यात्रा जी जाने के लिए आप सभी चेक भी कर लीजिएगा श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल आप सभी को मिल जाएगी। जिस किसी को भी ने इस बार तो नहीं, नेक्स्ट ईयर जब जाना हो तो उस पर आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम में भी आप पूछ सकते हैं। तो अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है हर साल कितने तारीख से? 15 अप्रैल। वो डेट कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन वैसे तो जो अप्रैल में 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, मतलब यात्रा परमिट के लिए। और जो आपका मेडिकल जो कराने का डेट होता है
वो 9 अप्रैल से चालू हो सकता है, जैसा कि इस बार 9 अप्रैल को चालू हुआ था और हम दोनों 10 तारीख को गए हुए थे अपना मेडिकल करवाने। और मेडिकल में वहाँ पे आपको जो है पहले तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होगा, और जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लिस्ट आई होगी श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे, केवल उसी हॉस्पिटल में उसी मेडिकल ऑफिसर के थ्रू ही आपका मेडिकल होगा और वही मान्य होता है। तो एक फॉर्म होता है, आप उसको लेके जाएंगे, उस पर फ़ोटोग्राफ, आपकी आईडी जो है एक आईडी लगेगी, और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ ब्लड चेकअप, सीबीसी, आरबीसी और बीपी वगैरह, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होता है, और चेस्ट एक्सरे भी होगा आपका, और आपका ईएनटी डिपार्टमेंट में भी, आई में भी, और एक डिपार्टमेंट और भी कौन सा था वो, ईसीजी भी करते थे। ईसीजी सबका नहीं होता, ईसीजी 45 प्लस का ईसीजी होता है। तो ये मतलब सारे चेकअप जो है सब होने के बाद आपका जब रिपोर्ट आएगा, सेम डे भी आ सकता है, नेक्स्ट डे भी आ सकता है, देन रिपोर्ट जब आता है उसके बाद जो है सब कुछ देखने के बाद जो है वहाँ के मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो स्टैम्प, मोहर वगैरह करके आपका अप्रूवल दे देते हैं कि आप इस यात्रा के लिए फ़िट हैं। देन उसके बाद आपको वो हम अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो रखना होता है अपने पास, उसे कहीं भी गुम नहीं करना है। और हाँ, क्योंकि अमरनाथ जी यात्रा परमिट के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से चालू होता है, तो उसके लिए आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, चाहे आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं या आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, दोनों में वो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं होने वाला है। ऑफ़लाइन प्रोसीजर मैं बता दे रहा हूँ, ऑफ़लाइन प्रोसीजर्स भी आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगे। जिस बैंक में होगा वो बैंक के थ्रू ही होता है, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीरी बैंक और एक बैंक और है, उसका मुझे नाम नहीं पता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उन्हीं बैंकों में होता है, हर सिटीज़ के जो मेन ब्रांच होती है वहाँ पे होता है। पर डे की लिमिट होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है पहले इसमें 2000 नहीं थी, एक दिन का 800 पता नहीं कितना था। तो जब 1900 पूरा हो गया था जब ऑनलाइन का 2000 लिमिट था, ऑनलाइन का 2000 लिमिट, ऑफलाइन का नहीं पता। तो ऑनलाइन की जो लिमिट होती है वो 2000 पर्सन पर डे पर रूट। अमरनाथ यात्रा जी जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं गाइज, एक होता है बालटाल और एक होता है पहलगाम। खैर वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी रूट के बारे में डिस्कस करना छोड़ देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद जो है हम ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हमें एक डेट मिलती है कि हम किस डेट को यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि पर डे की लिमिट होती है 10,000 पीपल्स 1 रूट पर डे। 2 रूट हैं, तो मतलब एक दिन में 20 से 25,000 लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ की फैसिलिटी कम होती है क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पे है, वहाँ पे संसाधन उपलब्ध नहीं है, होटल्स वगैरह नहीं है, कैंप वगैरह ही होते हैं जो कि लिमिट के हिसाब से फिर उस हिसाब से लगाए भी जाते हैं कैंप वगैरह। तो इसलिए पर डे का लिमिट होता है कि यात्रा जो है सुचारू रूप से चल सके बिना किसी विघ्न के। भीड़ वगैरह हो जाती है तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो ये रहा यात्रा का रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप सब पूछ सकते हैं। तो हमारा रजिस्ट्रेशन लगभग 2 से ढाई महीने पहले हो चुका है और हमें जो डेट मिली है वो भी डेट हमें मिल चुकी है, और हम जो है कल निकलने वाले हैं और हमारी यात्रा जो है 2 दिन बाद से स्टार्ट होगी। तो अभी जो है हम पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। इधर देखिए सब फैला हुआ है, सारी चीज़ें इधर रखी हुई हैं। यहाँ पे हम तीनों के, अर्जुन के और टीटू जी के और मेरे, ये ट्रैकिंग बैग रखे हुए हैं। और अभी जो है हम सबको पैकिंग भी करनी है सारी, कुछ इधर सब कुछ रखा हुआ है, सब कपड़े वपड़े। और कपड़े जो है इधर गर्मियों वाले भी लेने हैं, ठंडी वाले भी लेने हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है, बारिश भी हो रही है और बर्फ़ तो नहीं गिर रही है, लेकिन हाँ पड़ी हुई बर्फ़ है ऊपर के साइड, तो ठंड भी है। कभी टेम्परेचर जो है 4-5 आ जाता है, रात में तो अक्सर ही 4-5 रहता है, और दिन में भी कभी कभी अगर बारिश हो गई तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसलिए
ठंडी और गर्मी दोनों के कपड़े भी लेके जाने होंगे, और ज़्यादा सामान भी हम नहीं रख सकते क्योंकि हमें ये बैग लेके पूरे रास्ते घूमना पड़ेगा। 3 दिनों की पैदल यात्रा है, तो उस पैदल यात्रा में ये बैग का भी लोड रहेगा, इसलिए हमें लिमिट में सामान रखने हैं। तो अभी चलते हैं, हम पैकिंग कर लेते हैं। चलिए प्रस्थान करिए। गाइस ये लोग बैग पैक करने में लगे हुए हैं। पहली बैग पैक हो रही है अर्जुन की। देखो ऐसे ये ऐसे फैला हुआ है, इधर हम लोग की बैग पड़ी हुई है, सामान पड़ा हुआ है, ये सब सामान अभी रखा जाएगा। अभी ये लोग लगे हुए हैं दोनों लोग। पहली बैग अर्जुन की, फिर हमारी, फिर चिक्कू अपनी पैक करेगा। चिक्कू ने तो मंडी खोल रखी है, वो जैसे बाजार में मार्केट में नहीं आते हो, बीच में बैठे होते बढ़िया। हाँ लोअर लो, जींस लो, पैंट लो। कितना वो पन्नी कितना चाहिए? मेरे पास ये पन्नी दीजिए। और तुम मुझे ये सब देखते हैं, पैकिंग हो रही है। एक बार पैकिंग हो जाए फिर आपको बैग तीनों दिखाते पैक करके पूरा। सो गाइस हमारी पैकिंग वैकिंग हो गई है, और अब धीरे धीरे शाम भी हो गई है। अभी थोड़ा हमें जाना है कुछ बाजार से खरीदारी करने, मेडिसिन वगैरह, तो वो सब हम ले लेते हैं और फिर कल हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये छोटा सा ही ब्लॉग था आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल से हमारा जो है अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड ब्लॉग्स आते रहेंगे डे वाइज, तो बने रहिएगा। आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।